फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MNP विद्याशाला। आज हम प्रश्नावली 5.1 के पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबंध श्रृंखलाओं की सूची AP है और क्यों। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और हमें उन्हें सॉल्व करके बताना है, चेक करके बताना है कि वे समानांतर श्रेणी में हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न के अकॉर्डिंग हम सूची बनाएंगे और फिर उसे चेक करेंगे। तो प्रश्न है पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। प्रश्न समझा देती हूँ। प्रश्न कह रहा है कि कोई टैक्सी है, ठीक है, जिसका किराया पहले किलोमीटर के लिए यानी पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और जैसे जैसे 1 किलोमीटर हम आगे बढ़ते जाएंगे हर बार 8-8 रुपये किराया बढ़ता जाएगा। तो इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं और सूची बनाते हैं। तो डाल देंगे पहले का पहला पार्ट। ठीक है, प्रश्न ने कहा पहले किलोमीटर के लिए किराया, यह लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया। उसके बाद में ये कहा गया जैसे जैसे हम 1-1 किलोमीटर बढ़ते हैं किराया 8-8 रुपये बढ़ जाता है। तो एक चित्र के माध्यम से समझ लें, अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और ये 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है, तो यहाँ तक जाने के लिए उसे 15 रुपये लग गए। ठीक, ये हो गया हमारा 1 किलोमीटर। उसके बाद में अब वो कह रहा है कि नहीं, हम 1 किलोमीटर और जाएंगे। जब वो 1 किलोमीटर और जाएगा तो क्या होगा, किराया 8 रुपये और बढ़ जाएगा, यानी कि 15 + 8, 15 में 8 रुपये और बढ़ जाएंगे। अब किराया जो है उसका 23 रुपये लगेगा। इसी तरीके से अब कहेगा नहीं, अभी हम 1 किलोमीटर और जाएंगे, तो जो 23 है उसमें भी 8 रुपया किराया बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो अब किराया हो जाएगा उसका 31 रुपये। तो इसी तरीके से जैसे जैसे वो 1-1 किलोमीटर जाएगा 8-8 रुपया किराया बढ़ता जाएगा। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, 1 किलोमीटर और गया 23 रुपये, 1 किलोमीटर और गया 31 रुपये, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो इसी चित्र के हिसाब से हम सूची बना सकते हैं। सूची क्या हो जाएगी, पहले 15 रुपये, उसके बाद 8 रुपये और बढ़े दूसरे किलोमीटर के लिए 23 रुपये, उसके बाद 23 के बाद में 8 रुपये और बढ़े अगले किलोमीटर के लिए तो हो गए 31 रुपये। और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। 31 किलोमीटर पर जब पहुंच गए तो 31 रुपये पर जब पहुंच गए 3 किलोमीटर, तो अब कहा 1 किलोमीटर और जाना है तो इसमें भी 8 बढ़ेंगे, यानी कि 39 रुपये। तो इस तरीके से सूची बन गई हमारी, हमने तैयार कर ली। तो यहाँ से ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। लिख भी सकते हैं, जहाँ पर A1 15, A2 23, A3 31, A4 39 और इसी तरीके से अपना आगे चलेगा। अब हमें ये चेक करना है कि सूची तो हमने बना ली है, समानांतर श्रेणी में यानी AP में है या नहीं है। तो इसके लिए हमें सार्वंतर निकाल के चेक कर लेंगे। सार्वंतर यानी D1 होता है A2 - A1, A2 - A1, यानी कि 23 - 15 बराबर 8। D2 निकलेगा A3 - A2 से, यानी कि 31 - 23, 31 - 23 भी आ जाएगा हमारा 8। इसी तरीके से D3 चेक करेंगे, यानी कि A4 - A3, A4 - A3 यानी कि 39 - 31, ये भी हो गया हमारा 8। तो हम देख रहे हैं कि सारा सार्वंतर जो है वो समान आ रहा है, यानी हम लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 और इसी तरीके से आगे भी सब बराबर ही आना है। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि जब सार्वंतर समान है तो इसका मतलब है कि ये सूची जो है वो AP में है। अतः यह सूची किसमें है, AP में है, यानी कि समानांतर श्रेणी में है। प्रश्न में ये भी पूछा गया था क्यों है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे चूंकि का निशान भी लगा सकते हैं कि सार्वंतर समान है इसीलिए ये सूची AP में है। अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न बुक से पढ़ते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा
जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कोई बेलन है सिलेंडर शेप में, बेलन यानी सिलेंडर ही होता है, उसमें हवा भरी हुई है, ठीक है। पंप जो है वायु निकालने वाला, जब एक बार पंप का यूज़ करते हैं, एक बार प्रेस करते हैं, तो जितनी भी हवा होती है शेष हवा का 1/4 भाग वो बाहर निकाल देता है हर बार, ठीक है। जितनी बार करेंगे 1/4 1/4 1/4, जितनी बचती है उसका 1/4, जितनी बचती है उसका 1/4 भाग निकालता है। तो चलिए इसको भी चित्र से ही समझते हैं। अब प्रश्न में कुछ दिया तो गया नहीं है कि इसमें कितनी हवा है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा, माना बेलन में हवा की मात्रा हमने मान ली 1, ठीक है, मान लिया। अभी हम ये एक बेलन भी बना करके समझते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक बेलन है और इसमें हवा भरी हुई है, और ये इसमें एक पंप लगा हुआ है जिससे हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है हवा बाहर निकलनी है, ठीक है। जब एक बार प्रेस करते हैं तो अगर अभी इसमें पूरी एक हवा है, एक जो कि हमने मानी है पूरी है, तो उसमें से 1/4 बाहर भाग निकल जाएगा। तो A1 तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार A2 कितना हो जाएगा, एक हवा में से 1/4 बाहर आएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 1 में 1/4 गया 3/4, ठीक है। इसी तरीके से हम A3 निकालेंगे। A3 अभी इसमें कितनी हवा बची है, इसमें बची है 3/4, और 3/4 में से इस 3/4 का 1/4 निकलेगा। तो अभी इसमें 3/4 हवा है और निकलेगी कितनी, 3/4 का 1/4। सॉल्व करते हैं, 3/4 माइनस 3/16, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16, 4 तीन 12, 16 एकम 16, 3 एकम 3, यानी कि 9/16। तो ये A3 आ गया हमारा 9/16, ठीक। इतना इनफ है। अभी हम सूची बना लेते हैं। तो सूची हो जाएगी, अतः सूची हो जाएगी A1 1 था और A2 हमारा 3/4 था और A3 हमने 9/16 निकाला, और इसी तरीके से आगे होगी। अब हम ये चेक करेंगे कि AP में है या नहीं है, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा D1 सार्वंतर, 3/4 में से 1 घटाया, यानी कि A2 माइनस A1 लिख भी सकते हैं। 4, ये हो गया 4 एकम 4 3, और 1 चौक 4 4, ये आ गया हमारा माइनस का 1/4। इसी तरीके से D2 निकालेंगे, D2 मतलब D3 माइनस D2, यानी 9/16 में से 3/4 माइनस होगा। इसका एलसीएम 16 आएगा, 16 एकम 16, यानी कि 9, और 4 चौक 16, 4 तीन 12, 12 में से 9 गए, यानी कि माइनस के 3/16। यहीं से हमें पता चल गया D1 D2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, यानी कि सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। इसलिए तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं, अतः सूची AP में नहीं है। तीसरा पार्ट, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कि कुआं खोदा जा रहा है, और जो हमने 1 मीटर खोदा पहले तो 150 रुपये लागत आ गई, और जैसे जैसे 1-1 किलोमीटर और खोदते जाते हैं तो 50-50 रुपये लागत बढ़ती जाती है। पहले ही प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न ही है, तो सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे पहले मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये, ठीक। अब मान लीजिए ये कुआं है, यहाँ पर खुदाई चल रही है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से जब 1 मीटर खोदा जाता है
तो 150 रुपये लगते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 मीटर और खोदा जाता है। ठीक, यानी कि अगले मीटर पे आ गए, तो इसमें 50 रुपये और लगेंगे। तो 150 में 50 और लगेंगे, तो अब की बार 200 रुपये लगेंगे। इसी तरीके से 1 मीटर और खोदा गया, तो 200 में 50 रुपये और लगेंगे, यानी कि 250 रुपये लगेंगे। इसी तरीके से आगे खुदाई का क्रम चलेगा। तो सूची क्या बन गई? सूची बन जाएगी, पहली खुदाई में 150 रुपये, दूसरी में 50 रुपये और यानी 200, तीसरे किलोमीटर में 200 में 50 रुपये और यानी कि 250, और इसी तरीके से 250 में 50 रुपये और 300। ठीक, इसी क्रम में चलेगा। यानी कि यहाँ से हमें पता चला A1 150, A2 200, A3 250 और A4 300। सारवंतर निकाल के चेक कर लेते हैं। सारवंतर D1 यानी A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 यानी कि 50, D2 यानी कि A3 माइनस A2, इसका मतलब 250 माइनस 200, तो ये भी आ गया 50। D3 A4 माइनस A3 यानी कि 300 माइनस 250, ये भी आ गया 50। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर D1, D2, D3 और आगे तक सब बराबर ही आ रहा है। चूँकि ये सारवंतर समान आ रहा है, इसलिए जो सूची है ये AP में है। अतः सूची AP में है। चौथा पाठ, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इस प्रश्न के हिसाब से हम सूची तैयार करेंगे और चेक करेंगे। तो तैयार करते हैं। प्रथम वर्ष की राशि कितनी दी गई है? 10,000 रुपये। दर दी गई है 8%, और समय, क्योंकि प्रथम वर्ष की बात है केवल, तो 1 वर्ष। ब्याज निकालेंगे। दूसरे वर्ष में ब्याज लगेगा, द्वितीय वर्ष का ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है, आप लोगों को पता होगा, PRT/100। P यानी मूलधन जो कि 10,000 रुपये है, R यानी कि 8 और समय 1/100। तो ये आ गया हमारे पास 800 रुपये दूसरे साल में जो ब्याज लगेगा। तो दूसरे वर्ष की राशि क्या हो गई? द्वितीय वर्ष की राशि जैसे जिस पे अगले साल ब्याज लगना है, तो 10,000 प्लस 800 यानी ये हो गया हमारे पास 10,800। ठीक, इसी तरीके से तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तीसरे वर्ष का ब्याज PRT/100। अब की बार P ये रहेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। 10,800 गुणे 8 गुणे 1/100, 0 कट गए। 108 में 8 का गुणा करेंगे तो ये आ गए हमारे 864। तो तीसरे वर्ष की राशि हो जाएगी 10,800 में 864 का ब्याज, यानी कि 11,664। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पता चल गया A1 जो कि 10,000 था, A2
जो कि 10,800 और A3 यानी कि 11,664। इसी तरीके से आगे सूची रहेगी। और हमें करना क्या है, सार्वंतर देखेंगे और पता कर लेंगे। सार्वंतर D1 बराबर A2 माइनस A1 यानी 10,800 माइनस 10,000, तो ये हो गए 800। D2 बराबर A2 माइनस A3 माइनस A3 यानी 11,664 माइनस 10,800 यानी 864। तो यहाँ से साफ मिल गया कि D1 D2 के बराबर नहीं है, यानी कि ये सूची AP में नहीं है। अतः सूची AP में नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। सपोर्ट कीजिए आगे पढ़ने के लिए। क्लास 10 की पूरी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।